हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आज की हिंदी की कक्षा में। और आज हम जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उससे जो सबसे पहली कविता है, सबसे पहला पाठ है, उसे पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत महिमा। और इसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित सबसे पहली कविता हमारे पाठ्य पुस्तक की, जिसका के नाम है भारत महिमा, हम आज सीखने जा रहे हैं। पहली पंक्तियों से हम शुरुआत करेंगे। पहले हम कविता पढ़ेंगे और उसके बाद में कठिन शब्दों के अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे कि कवि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली पंक्तियों से। पहली पंक्तियां हैं कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अगली पंक्ति है कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अगली पंक्तियां कि विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो चलिए इन तीन पंक्तियों के पहले कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं और साथ ही में भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। पहली पंक्ति है कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में से कवि का क्या अर्थ है? हिमालय के आंगन में यानी कि भारतवर्ष में, हमारे भारत देश में। जैसे कि हमारा घर होता है और घर के सामने आंगन फैला हुआ होता है, ठीक उसी तरह से हिमालय को अगर हम हमारा घर समझे या एक घर समझे, तो हिमालय का आंगन क्या हुआ? हिमालय के सामने फैला हुआ जितना भी भाग है वो हिमालय का आंगन हुआ, जो कि है भारतवर्ष, हमारा भारत देश। तो हिमालय के आंगन में यानी भारत देश में उसे उसे यानी किसे? हिमालय को। हिमालय के आंगन में हिमालय को किरणों का देकर, कि किरणों का यानी सूर्य की किरणों का उपहार देकर गिफ्ट देकर, भेंट देकर। तो हिमालय के आंगन में हिमालय को जो सूर्य है अपनी किरणों का उपहार देता है, अपनी किरणों को भेंट स्वरूप देता है। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उषा का मतलब है सुबह। उषा यानी कि सुबह, मॉर्निंग। और निशा यानी कि रात और उषा यानी कि सुबह। उषा ने हंसकर अभिनंदन किया। अभिनंदन किया यानी क्या किया? स्वागत किया। उषा ने हंसकर स्वागत किया, सुबह ने, सूर्य की किरणों ने हंसकर स्वागत किया और पहनाया हीरक हार। हीरक हार का मतलब है हीरों का हार। अब यहां पर कवि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि सूर्य ने अपनी किरणों से हिमालय पर, जो उसकी सूर्य की किरणें पड़ती है सुबह सुबह, तो जो हिमालय की बर्फ है वो किसी हीरे के हार की भांति प्रतीत होती है, किसी हीरे के हार के जैसे चमकने लगती है। तो उस तरह से सूर्य हिमालय को हीरों का हार पहनाकर सुबह से उसका स्वागत करता है, उसे भेंट देता है। अगली पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं हमसे कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जगे हम यानी कि हम जागरूक हुए, हम जाग उठे, हम सिर्फ नींद से नहीं जागे, हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमारी आंखें खुल गई। जो भारत देश है, ऐसे कहा जाता है कि सबसे पहले जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो भारत देश में हुई है। और हमने जागने के बाद क्या किया? हम विश्व को जगाने लगे, पूरे संसार को जागरूक करने लगे। भारत के जो लोग हैं, हमारी संस्कृति जिस तरह की है, हम जागने के बाद हमने वो ज्ञान सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रखा। ज्ञान की प्राप्ति जो भारत को हुई वो हमने सिर्फ अपने अंदर नहीं रखा, तो हमने पूरे संसार में उसे बांटने की शुरुआत की। और उससे क्या हुआ? लोक में जो, संसार में जो फैला हुआ अंधकार था वो मिट गया और आलोक यानी कि प्रकाश, उस अंधकार की जगह प्रकाश ने ले ली। हमने जो ज्ञान पूरे संसार को दिया, उससे क्या हुआ कि पूरे संसार में फैला हुआ अंधकार मिट गया और पूरे संसार में प्रकाश फैल गया। देखिए अगली पंक्ति में भी कवि यही कहना चाह रहे हैं कि व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योमतम, व्योमतम ये दो शब्द है। व्योम यानी कि आकाश और तम यानी कि अंधेरा। तो व्योमतम का अर्थ है आकाश तक छाया अंधकार, जो पूरे आकाश में अंधकार फैला हुआ है उसे कहते हैं व्योमतम। पुंज, पुंज यानी कि समूह, पूरे आकाश में जो समूह है अंधेरे का जो फैला हुआ है वो तब नष्ट हो गया,
तब खत्म हो गया। और अखिल यानी कि संपूर्ण, पूर्ण, संस्कृति यानी कि संसार, पूरा संसार हो उठा अशोक। अशोक यानी कि शोक रहित। अशोक, शोक यानी कि दुख, और अशोक यानी कि जिसमें दुख नहीं है, शोक नहीं है, शोक रहित। तो हमें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हमने संसार में दी, पूरे संसार में बांटी, और उससे पूरे संसार में जो अंधेरा था वो मिट गया और पूरा संसार दुख रहित हो गया, अशोक हो गया और सब सुखी हो गए। चलिए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है कि विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सब प्रीत। विमल यानी कि पवित्र, और वाणी, वाणी जो हमारी सरस्वती देवी है उनका दूसरा नाम है वाणी। तो पवित्र जो हमारी सरस्वती देवी है उसने वीणा ली। वीणा, ये जो आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये वाद्य जो है जो सरस्वती देवी के हाथ में भी होता है उसे वीणा बोलते हैं। और कमल, कमल आप जानते हैं, कमल का हाथ, कमल का मतलब होता है हाथ, जो हमारे हाथ है, जो हाथ में लिए सरस्वती देवी ने हाथ में लिया, और सप्रीत यानी के प्रेम के साथ। तो वीणा जो हमारी सरस्वती देवी है उन्होंने अपने हाथ में प्रेम के साथ वीणा ली और उसे बजाने की शुरुआत की, तो 7 स्वर जो है वो उठे उससे। अगली पंक्ति में देखिए कवि कह रहे हैं कि सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। सप्त स्वर यानी कि जो 7 सुर है, सा रे ग म प ध नि सा, आप सब जानते हैं, वो 7 स्वर सप्त सिंधु यानी जो 7 पवित्र नदियां हैं हमारे देश में उसमें उठे। और उससे क्या हुआ? उठे यानी कि गूंजे, और उससे क्या हुआ? छिड़ा, रचना हुई। तब मधुर साम संगीत, साम वेद जो है हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, वो वेद जो है वो इससे बना हुआ है, मंत्रों से बना हुआ है। तो पवित्र मंत्रों से बना हुआ है। तो विमल वाणी ने जब अपने हाथ में वीणा ली, सरस्वती देवी ने जब अपने हाथ में वीणा ली और अपने कोमल करों से, कर यानी कि हाथ, अपने कोमल हाथों से उसे बजाने की शुरुआत की, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जो 7 नदियां है वो पवित्र हो गई और साम वेद की रचना हुई। साम वेद जैसा पवित्र वेद हमारे देश को मिला। तो ये थे इन कविता, इस इन पंक्तियों के अर्थ और भावार्थ। अगली वीडियो में अगली पंक्तियां, उनके अर्थ और उनके भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।